अब देखो इसमें एक कथा और आपको सुनाता हूं मैं, किसी ने नहीं सुनाया होगा ये कथा, सुनाएंगे कहां। सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संबंध क्या है, इनका संबंध है पूर्व का, ये कथा आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, कैलाश में पार्वती और शिव जी दोनों चर्चा करते। कैलाश का स्थिति क्या है, भगवान शिव कथा करते हैं, पार्वती सुनती है। वहां का सबसे बड़ा लीला, वहां हर कोई कथा होता है, लेकिन कथा चल रहा था। नारद जी सारे तीर्थ भूमंडल घूम के गए। नारद जी के मन में एक बात आ गई। नारद जी तो पत्रकार है ना, उनको तो ऐसी ऐसी उठपटांग बातें आती रहती हैं। किसी ने कहा है, ब्रह्मा का बेटा हूं मैं नारद मेरा नाम, इधर की बातें उधर करना यही तो मेरा काम। एक जगह रुकते नहीं, कुछ न कुछ करते रहते, लेकिन लोक कल्याण करते हैं। लोग का भला न हो ऐसा कर्म कभी किया नहीं नारद ने, जो किया लोक के हित के लिए किया है। उनके मन में एक बात आ गई, उन्होंने देखा संसार में सबसे ज्यादा मंदिर किसके हैं, शिव जी के। शिव जी को याद करते हैं तो उनके मन में यह बात आ गई कि शिव जी ध्यान किसका करते हैं। आ गई ये बात मन में, शिव जी तो है, उनको सर्वेश्वर कहते हैं, लेकिन वो ध्यान में रहते हैं हमेशा। कथा में भी यही है, और ध्यान में रहते हैं कैलाश में। वो ध्यान किसका करते हैं, ये बात उनके हृदय में आ गई। अब पूछे तो पूछे किससे, डायरेक्ट शिव जी से पूछे तो कामदेव को भस्म कर दिया था, वो घटना ताजा ही था। पता नहीं क्रोधित हो गए तो क्या होगा, और मर्यादा भी ये नहीं कहती कि डायरेक्ट ऐसा पूछ सके। तो नारद जी तो बड़े चतुर थे, जब शिव जी ध्यान में थे उस समय मिला करके गए कैलाश। माता पार्वती अपना घर धंधा कर रही थी, उस समय गए माता नारायण। हाँ बोलो देवर्षि, किस काम से आए हो, माता ने पूछा। कथा मैं लेकिन संक्षिप्त करूंगा। तो पूछा तो एक बात खटक रही है मन में, माता जी आप क्रोधित न हो, शांति से सुने तो। हाँ बोलो क्या खटक रही है। आप तो कथा सुनती हैं, शिव जी कथा सुनाते हैं। अब शिव जी तो स्वयं वेद के रचयिता भी वही है, विद्या के रचयिता भी वही है, और जितने भी संसार में ज्ञान है वो उन्हीं से निकलता है। उन्हीं से आपके माध्यम से और आपके माध्यम से दुनिया में सब जानते हैं। आपने कभी अमर कथा सुना था क्या? नहीं, अमर कथा तो सुना है नहीं। हाँ, तो एक ये बात रह गई। और दूसरी बात मेरे मन में जो खटक रहा है वो बात यह है कि शिव जी ध्यान किसका करते हैं, आपको मालूम है क्या? पार्वती ने कहा बोलो क्या हुआ। अच्छा, तो पार्वती ने कहा हाँ ये बात मेरे मन में क्यों नहीं आई अब तक, मुझे भी मालूम नहीं किसका ध्यान करते, बस ध्यान करते हैं ऐसा किया कभी, ये बात तो मेरे हृदय में आई नहीं। देखो इससे क्या सीखने को मिलता है कि प्रश्न करने वाले लोग भी, जो ज्ञानी है उसके ही मन में प्रश्न उपजेगी। जो कुछ जानता नहीं वो प्रश्न कैसे जानेगा, किसको क्या पूछना है, क्या जान लो क्या पूछ लो, वो जानता ही नहीं तो वो नहीं जानता। थोड़ा बहुत देखो, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एग्जाम देते हो, कभी चीट चोरा था कि नहीं? चीट चोरा था, सब चोरते हैं। चीट भी वही चोर पाएगा जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा रहेगा। अब पढ़ा ही नहीं तो किस उस प्रश्न का उत्तर मालूम ही नहीं, कहां ढूंढेगा, पुस्तक घुमाते घुमाते हैरान। एसएलसी देने की समय थी, तो मेरा मजले वाला चाचा का लड़का था, उसने एक पुस्तक की घुसा लिया अंदर, घुमा रहा है। अब पढ़ा नहीं है तो उसको
वो उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ ढूंढ के थक गया वो बेचारा, अंत में फेंक दिया जाल से। मैं देखा, मेरा तो अगला ब्याज था। तो ऐसा स्थिति हो जाता है, जो पढ़ा नहीं है वो चीड़ भी नहीं छोड़ पाएगा। तो जो ज्ञानी है उसके हृदय में ही थोड़ा बहुत प्रश्न आएंगे, है कि नहीं? तो नारद जी तो ज्ञानी भी है, पार्वती भी ज्ञानी है, लेकिन भोली है, उनके हृदय में ये नहीं आया। हाँ, ये पूछूंगी मैं। ठीक है, नारद जी चले गए, निकल गए। जब शिव जी का ध्यान टूटा तो पार्वती ने पूछा, भोलेनाथ, ये आप ध्यान में हमेशा बैठते रहते हो, आप किसका ध्यान करते हो? एक बार तो शिव जी चौंक गए। ऐसी प्रश्न पार्वती के हृदय में, ये तो हो नहीं सकता। ध्यान दृष्टि से देखा तो नारद ने उचका के गए थे। हाँ, तुमने नारद की बात सुनी है। नारद कैसे हो तुम जानती हो, उनकी बातों में मत पड़ो। मैं किसका ध्यान करूंगा, मैं तुम्हारा ही ध्यान करता हूं, ऐसा कह दिया। अब स्त्रियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, कोई प्रशंसा करे तो फंस जाती है। हाँ, बहुत खुश हो गए, मेरे पति मेरा ही ध्यान करते हैं, इससे बढ़िया और क्या हो सकती है। और उनको मन ही मन लग रहा है, हाँ नारद ने कुछ गलती तो करना चाहा है, हमारे बीच में झगड़ा डालने की कोशिश की है, ऐसा लग रहा है। और पिछली बार फिर शिव जी ध्यान में थे, उस मौका मिला करके नारद जी जाते हैं, बोलते हैं माता जी नारायण प्रणाम। पार्वती कहती है, उटपटांग बातें मत करना नारद। नहीं, उटपटांग नहीं करूंगा। आप पूछी थी, मैं तो जिज्ञासु, मेरे हृदय में तो जिज्ञासा है। पूछी थी, हाँ पूछा था, किसका ध्यान करते? मेरा ही करते हैं, और किसका करेंगे? मेरे पति, दूसरे का क्यों करेंगे? हाँ, नारद जी समझ गए। अच्छा, आपका ध्यान करते हैं, आपका ध्यान करने का जरूरत क्या है? आपका ध्यान तो आपके कामों में हाथ सहयोग कर ले, हाथ बटा ले, वो आपका ध्यान होगा। तो आंख बंद करके आपका ध्यान करने से क्या फायदा? लक्ष्मी को देखो, दोनों साथ में बैठे रहते, बातें करते रहते, कोई ध्यान नहीं। कितनी महंगी साड़ियां, कितना श्रृंगार। आप तो भोलेनाथ जी पता नहीं ध्यान में बैठ जाएंगे कब तक, पता नहीं चलता। आप अकेली काम करती है, ऐसा ध्यान नहीं होता है, ये गलत बात कर रहे हैं। पार्वती लगा ये भी बात सही है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर दोबारा पूछने लगे। तो अब क्या बताऊं हो गए। शिव जी ने कहा, देखो ये मुंड माला देखती हो मेरे गले में? हाँ देख रही हूं, मुंड के माला। मुंड माला मतलब खप्पर, इंसान के खोपड़ी वाला माला पहनते हैं। ये तुम्हारे ही है? अच्छा मेरे ही है। हाँ, पूर्व जन्म में तुम सती थी, मालूम है ना? हाँ वो तो मालूम है। हाँ, तो तुम जितनी भी जन्म लेकर आती हो और शरीर त्यागती हो, तुम्हारे यादों में मैं तुम्हारा वो खोपड़ी जो है रखता है, माला बनाकर डाल रहा हूं। मैं इतना याद करता हूं तुम्हें, इतना प्रेम करता हूं, तुम दूसरे की बातों में आ जाती हो। सही बात है। अब दोबारा नारद को गेट से अंदर आने ही नहीं दूंगी। फिर तीसरी बार नारद गए। दूर से पहले से डरे हुए थे, मालूम है उनको भी सहजता से ये बात निकलेगी नहीं। तो पार्वती क्रोधित हुए, प्रार्थना करते, माता मैं तो पुत्र हूं, आप माता है, मैं तो एक जिज्ञासु हूं, मेरा जिज्ञासा दूर करना आपका धर्म है। आप वहीं से बता दीजिए शिव जी ने क्या कहा है, मैं यहीं से चला जाऊंगा। बोले वो मेरा ही ध्यान करते हैं, उनके गले में मुंडामाला जो है वो मेरे ही खोपड़ियां हैं सब। अच्छा एक बात बताओ माता जी, दूर से बता रहे, शिव जी का नाम क्या है? आशुतोष। वो शीघ्र संतोष भी हो जाते हैं, शीघ्र क्रोधित भी हो जाते हैं। उन्होंने मार्कंडेय ऋषि को कितना आयु प्रदान किया था? 5 साल का एक बालक अपनी आयु दे दी। ब्रह्मा और विष्णु से भी ज्यादा आयु हो गया उनका, मार्कंडेय का। तो आपको बार बार ये शरीर त्यागना और पुनः शरीर धारण करने से अच्छा आपका आयु दे देते, सदा जीवित रहती। वो मुंडमाला धारण करने की क्या जरूरत है? ये भी बात बना रहे हैं शिव जी, ये सच बात नहीं, ऐसा कह दिया चले गए।
पार्वती को लगा हाँ ये बात सही है, शिव जी मुझे कुछ न कुछ छुपा रहे, इस बार छोड़ूंगी नहीं। अब इस बार ये हो गया, मानने कुछ भी बात बनाएंगे तो मानने वाली नहीं है पार्वती। अब शिव जी को लगा अब नारी हट, बाल हट, योग हट और राज हट, इन 4 व्यक्तियों के हट के सामने किसी का कुछ नहीं चलता है। चलो अब इनको बताना ही पड़ेगा। तो क्या किया, एक जंगल में गए और उस जंगल में गुफा था। गुफा के बाहर जाकर के डमरू बजाया, डमरू को ऐसी ताल बजाई कि उस जंगल में जितने भी पशु पंछियां थे सब उड़ के भाग गए, खाली हो गया वो जंगल। तो उसी गुफा में बैठे, उसी को कहते हैं अमरनाथ गुफा। अमरनाथ जानते हो, अमर गुफा, जहां पर अमर कथा हुआ था, इसलिए उसका नाम अमरनाथ रहा है। वहीं पर स्थापित हुए थे भगवान शिव। तो उस गुफा के अंदर कथा शुरू करने लगे और शिव जी बोलने लगे मैं तो ध्यानी हूं, मैं कथा करता हूं तब भी आंख बंद करके कथा करता हूं यूं। तो तुम अगर कथा सुनते सुनते सो गई तो ऐसा करना, तुम हाँ 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 जी हाँ ऐसा कहते रहना, मुझे मालूम होगा कि तुम सुन रहे हो, मैं बताता रहूंगा। क्योंकि ये जो कथा है ये जब मैं बताऊंगा तो ये कथा बहुत महत्वपूर्ण होगी, इसको धारण नहीं कर पाओगे तो मुझे अपराध लगेगा। लिखा है, ये माहेश्वर तंत्र की कथा है, ये कथा हर किसी को सुनाने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, ऐसा भी लिखा है, लेकिन हम सुना रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, पता नहीं क्या होगा। और जो व्यक्ति धारण नहीं कर सकता है, इसका अधिकारी नहीं, उसको न सुनाओ, ऐसा भी लिखा है वहां पर। और कथा सुनाने लगे। कथा यही है महाराज, कथा श्री कृष्ण की है। संक्षिप्त में कथा कहूंगा, उन्होंने क्या कथा कहा था ये कथा कहने लगूंगा तो मैं दूसरी पुराण में चला जाऊंगा। मुझे भागवत में ही रहना है, इसलिए संक्षिप्त में कहता हूं। कथा कृष्ण के का ही है, भगवान शिव कृष्ण का ही ध्यान करते हैं, यही बात उन्होंने कहा। कथा है पाताल से लेकर के परम धाम तक की बात उन्होंने कही, सब घटनाक्रम कहे। पार्वती कब का सो गई। कथा जब खत्म हुआ, आंख खोल के देखे तो पार्वती सोई हुई थी। तो ये कथा सुन कौन रहा था, ये हाजी हाजी करने वाला कौन था। तो देखे तो उस गुफा के कोने में एक तोता का बच्चा हाजी हाजी कर रहा था, सुन रहा था। देखे तो बच्चे 2 हैं, एक अंडे से बाहर निकला हुआ है, पुष्ट है, वो सुन रहा है कथा, हाजी हाजी कर रहा है, क्योंकि तोता जो है मनुष्य की बोली जल्दी पकड़ लेता है। और दूसरा आधा मुंडी चोंच बाहर निकाला हुआ था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पंछी उड़ के चले गए, अंडे तो उड़ के चले जाते नहीं। अब अंडे से बच्चा निकलने का सही समय भी था, संयोग बन गया, सुन गया। तो उन्होंने त्रिशूल छोड़ दिया मारने के लिए। वो एक तो मर गया जो आधा अंडे के अंदर था, वहीं पर मरा। दूसरा जो बाहर निकला हुआ था वो वहां से भाग कर निकला, 14 भूमंडल सारा घूम गया, और कृष्ण शिव जी की त्रिशूल से बचने की जगह कहां मिलती। बद्रिका आश्रम में व्यास देव जी पुराण लिख रहे थे, उनकी पत्नी बिटवा बत्ती काट रही थी और नींद आ रही थी, उनको जमाई ले रही थी। उसी समय मुंह से उस तोता अंदर प्रवेश कर लिया। अब शिव जी का त्रिशूल लौट गया, क्योंकि ब्राह्मणी को नहीं मार सकता है। और जब निकलेगा इसको मारूंगा करके शिव जी गेट में बैठे रहे। 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 16 वर्ष बीत गया, वो न बाहर निकलता है न शिव जी उठ के जाते हैं। व्यास देव जी देख रहे हैं शिव जी कब से बैठ रहे हैं। एक दिन अब देख रहे हैं, पुराण लिख रहे हैं, भागवत लिख रहे थे। जब भागवत लिखते थे तो भागवत के ऐसी श्लोक पेट से आवाज आती थी। बोले व्यासदेव जी ने देखा थी पेट से आवाज आ रही है। बोले अपने पुत्र को, पुत्र तू 16 साल हो गया पेट में ही है, बाहर कब निकलेगा। वो बोले बाहर गेट में भोलेनाथ बैठे हुए हैं, उनको बोलो जा करके, अभी वो तामसिक भाव में है, उनको बोलो कि सात्विक भाव में आ जाए। तो जा करके बोला भोलेनाथ आप तामस क्रोधित दिखाई पड़ते हैं, शांत हो जाए, सात्विक हो जाइए। तो जब भोलेनाथ सात्विक हुए तो भोलेनाथ के हृदय में बात आ गई, हाँ ये तो काम तो अच्छा ही बन रहा है,
ये तो लोक कल्याण की बात हो रही है, मैं इसको मारने के लिए क्यों? तो भोलेनाथ उठ के चले गए, तो बच्चा पैदा हो गया। 16 साल का सीधा पैदा होते ही उठ के चला गया, पीछे मुड़े बिना आगे चल रहा है। उसी को लौटाने के लिए पीछे पीछे भाग रहे व्यासदेव जी, बेटा रुको रुको। वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बोले एक बार तुम्हारा चेहरा तो दिखाओ कि मेरे पुत्र हो तुम, तुम्हारा चेहरा तो देखो। मुड़े नहीं पीछे, और मन ही मन वृक्षों से बोले, वृक्ष झुक गए। क्या बोले? इस जन्म के तुम पिता हो, कई जन्मों में मैं तुम्हारा पिता था। ये पिता और पुत्र का भ्रम मत करिए। 18 पुराण लिख डाले, 4 वेद लिख डाले, अभी तक ज्ञान तुम्हें मालूम नहीं। वो खुद पढ़ो जा करके जो लिखे हो। ऐसा संदेश दिया, वो चले गए। अब देखो वही सुखदेव जी महाराज, एक और दूसरा जो मर गया था सुख का बच्चा, वही परीक्षित है। उन परीक्षित को ये रहस्य बताने के लिए सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित का ये संयोग है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।